जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। जी हाँ दोस्तों, रोज की तरह से फिर एक ऐसी कोटेशन जो दिल में क्या है कुछ करने का मुद्दा बढ़ा देती है, यानी जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा किसी ने, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो दुनिया जीत सकते हैं। जी देखिएगा, इसी क्रम में मेरा प्यारा भारत महान को एक सैल्यूट के साथ हम अपना थोड़ा सा बताते हैं। दून आईएएस एकेडमी, ठीक, जानी मानी एकेडमियों में से एक उत्तराखंड देहरादून की। ठीक है, एड्रेस रायपुर रोड बिहाइंड आईआरडीए सुंदरवाला देहरादून उत्तराखंड। आप आए, डेफिनेटली सिलेक्शन ले। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में जो आज का जो डेट है लाल बहादुर शास्त्री को समर्पित है। आज हमने ये पूरा क्या है दिमाग में डाल देना है, दिल में डाल देना है। जहां पर भी आप सोच सकते हैं कि शीलम परम भूषणम, यहां पर डेफिनेटली हमें जाना है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 तारीख यानी 21 फरवरी 2023, 21 फरवरी 2023। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीटी के लिए। दोस्तों मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, अगर पीटी क्लियर हो गया, ये बोलते हैं ना की किसी चीज की है, अगर पीटी यानी प्रीलिम टेस्ट का ये पीटी हमारा क्लियर हो जाता है तो डेफिनेटली हमें मेंस पास करने में कोई नहीं रोक सकता। बस अपने सब्जेक्टिव मजबूत होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसकी तैयारी भी हम लोग प्रॉपर तरह से चलाते हैं। ठीक है, यहां पर आप ऑफलाइन कोर्स ऑनलाइन कोर्स आप लोग ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने नजर आ रहा है, who has been appointed the mentor of the Royal Challengers Bangalore team in the Women Premier लीग रिसेंटली, यानी हाल ही में प्रीमियम लीग में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम का मेंटर किसे बनाया गया है। मेंटर मतलब समझ लो आप कि गुरु, समझ रहे हैं आप। तो महिला टीम में कौन हो सकती है। आजकल कुछ समय पहले बहुत ज्यादा इनकी अफवाह उड़ी थी कि भैया ये भारत की बेटी हैं, पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी से क्या है शादी किया। सबसे बड़ी क्या है प्रॉब्लम इसकी लाइफ में यही रही है दोस्तों। ठीक है भैया, क्या है हमारे हमारे देश में कोई लड़के नहीं रह गए तो वहां जाने वाली बात हो गई थी, समझते जाओ। ठीक है, तो यहां पर ये आपको मैंने बता दिया कौन हो सकती है ये बेवकूफ लड़की जिसको बोलते हैं हम सानिया मिर्जा। ठीक है, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नेगेटिविटी के साथ हम काम करें तो आएगा। देखो सानिया मिर्जा है, ठीक है, अभी कह रही है कि क्या है ये संन्यास ले रही है। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने क्या कर दिया। सानिया वैसे काम इसने किया है बहुत, ऐसा नहीं है कि काम इसने नहीं किया, काम इसने क्या मेहनत की है। भारत का नाम बुलंदियों पर ला करके रख दिया कि भारतीय टेनिस सनसनी बोलते हैं इसको, भारतीय टेनिस की सनसनी। सानिया मिर्जा को महिला प्रीमियम लीग में रॉयल चैलेंजर यानी बेंगलोर टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। अब यहां पर पूछेगा किस जगह का, कहां का, तो आप देंगे बेंगलोर। ठीक है, कौन सी सनसनी है, सानिया मिर्जा। दोस्तों चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो सानिया मिर्जा है। ठीक है, शानदार प्रदर्शन, अपने नाम इन्होंने 6 ग्रेड स्लैम 43 डब्ल्यूटीए खिताब अपने नाम किए हैं इन्होंने। ध्यान रखना दोस्तों, कितने साल का काम किया है, 20 साल यानी 20 ईयर। बहुत प्रयास क्या है, अथक प्रयास क्या है, हार्ड वर्क क्या है, तभी क्या है सब लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो सानिया मिर्जा अपने खेल के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े स्तर पर कोई आ जाता है, इतना बड़ा लेवल किसी का हो जाता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा जो हमारी सनसनी है सानिया मिर्जा बेंगलुरु टीम की मेंटर बनाई गई है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा तैयार होता है। क्वेश्चन हमारा 2 देख लेते हैं। आपने सुना होगा आईटीबीपी, ठीक है बेटा, ये चीजें हैं, इस चीज को आप समझें। आईटीबी इंडियन तिब्बत, ठीक है, बॉर्डर सीमा पुलिस, इस चीज को आप समझ लीजिए। फुल फॉर्म मैंने बता दी, आप समझ लो। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव द फॉर्मेशन of how many new ITBP battalion for the security of the Indo-China border। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को सुन लो एक बार फिर मैं बता देता हूं। हम उत्तराखंड में हैं तो हमारे जितने भी बोर्ड है जो चाइना से लगते हुए यहां पर ये काम करती है। बहुत सारी चीज बच्चों को याद होना चाहिए। जो आर्मी है वो अलग अलग है, यहाँ बटालियन है कौन सी, आईटीबीपी की पूरा चाइना बॉर्डर को देखती है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कितनी कितनी नई बटालियन को जोड़ेगी। अभी ये 7 बटालियन को मैं यहां पर बता देता हूं। तो ये आगे बढ़ो, इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है अप्रूव किया है आईटीबीपी के लिए 7 बटालियन को यहां पर जोड़ा है।
ठीक है, यानी जो तिब्बत सीमा पुलिस है बहुत ज्यादा क्या है, एक महत्व रखती है। रोज डेली का वहां पर कुछ ना कुछ जो चाइनीज सैनिक हैं, चाइनीज जो सैनिक हैं, वो कुछ ना कुछ बवाल खड़े करते हैं। लेकिन हमारे सैनिक भी कम नहीं है, ये याद रख लें आप। हमारे जो सैनिक हैं वो भी कम नहीं है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा जो फाइट हुई थी, तो कितने लोगों को मार के गिरा दिया। समझ रहे हैं चीज को? तो देखिएगा, भारत चीन तिब्बत बॉर्डर सीमा के लिए क्या है, हमारी जो सरकार है, तो यहां पर क्या है, 7 बटालियनों को मंजूरी दी है। अब क्या है इसके अंदर, कितने लोगों को फायदा हो रहा है, कितने लोगों को इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर 9,500 यानी 9,500 9500 नए सैनिकों की भर्ती होगी। देखो कितना फायदा है ना, हमारे लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जो लगे पड़े हैं। सुबह सुबह देखता हूं मैं दोस्तों, जब जाता हूं मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में, ठीक है, सहारनपुर या मेरठ, वहां पर लोग लड़के लगे पड़े हैं, मेरे उत्तराखंड के बच्चे लगे पड़े हैं कि कहीं किसी ना किसी तरह से आर्मी में चले जाए। एक जज्बा बैठा हुआ है, और सरकार भी कुछ ना कुछ तो कर ही रही है सबके लिए। तो अब यहां पर देखिए, आईटीबीपी की जो स्थापना जब हुई थी, यानी ये कब बनी, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईटीबीपी, यानी 24 अगस्त अक्टूबर 1962 में क्या है, बटालियन क्या है, आईटीबीपी क्या बना दिया। इसका महानिदेशक कौन है, यानी इसके क्या है, डायरेक्टर जनरल हमारे हैं, ठीक है, अनीस दयाल सिंह। दो चीजें आप लोग बहुत अच्छे से यहां पर समझ लीजिएगा, कब बनी है, 24 अक्टूबर 1962, ठीक है, भूलना नहीं है, 24, ठीक है, अक्टूबर 1962 में ये क्या हुआ, यहां पर बनके तैयार हो गई। समझ रहे हो? अब दूसरी चीज है, अब इसके जो डायरेक्टर जनरल है, यानी जो इसके महानिदेशक हैं, वो क्या है, हमारे अनीस दयाल सिंह जी हैं। ठीक, परफेक्ट, दिमाग में डाल लो इस चीज को। चलिए आगे और बढ़ते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब भी करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और सब्सक्राइब के बिना नहीं जाएंगे आप। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा मेरे बच्चों। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था कि अगर मेहनत करोगे तो फल जरूर पाओगे। ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। ठीक है, कहा भी है कि शास्त्रों में, आप फल की चिंता मत करें, मेहनत करते जाएं तो डेफिनेटली आपको चीज का परिणाम मिल जाएगा। तो अब देखो, पहली बात समझ लो, एक बहुत अच्छी न्यूज निकल के आई है, वो भी महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, हमारे देश में तो महिलाओं को सम्मान है, मानते हो? ठीक है, जब आपको बता देते हैं, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ठीक है, सती प्रथा का अंत करने वाले व्यक्तियों के नाम में भी इनको शामिल किया जाता है। बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप मुझे 3 डेट में दे देता हूं, 1829, ठीक है, 1832 और 1831 में वेदांत कॉलेज बना था। इसकी डेट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी डेट में वेदांत कॉलेज का निर्माण किया था और कौन सी फॉर्मेशन हुआ था। अब तो ध्यान रखना, तो यहां पर भी महिलाओं से, यानी जो महिलाओं की मासिक धर्म है, यानी जो उनके पीरियड्स होता है महीना, प्रकृति की देन है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ गलत बात है, हम लोग हे दृष्टि से देखते हैं ना बच्चों, हम लोग सोचते हैं अरे यार क्या है, कभी हो जाए कुछ, ऐसा नहीं है। हमारी माँ बेटियां, हमारे बहन है, हमारे सिस्टर्स हैं, वो देखते हैं अरे भाई ये हो गया, पीरियड हो रहा है, अरे ऐसा क्या है, कुछ नहीं है, एक प्रकृति है, एक नेचुरल तरीका है जो प्रकृति वहां पर लेके आ जाती है। ठीक है, हर महीना होता है, ऐसा नहीं है, कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं, कुछ लेडीजों के घट जाते हैं, कुछ लेडीजों के बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वो जब हम लोग साइंस वाले टॉपिक में चल रहे थे पिछली क्लास में, वहां पर बताया था। ठीक है, तो ये चीजों ध्यान से समझ, तो ये स्पेनिश है। ठीक है, तो यहां पर अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये देश कौन है, ये देश है स्पेनिश। अब यहां पर क्या है, लोग जैसे किसी महिला को दर्द होता है भाई बहुत, ठीक है, उनको पेन होता है पीरियड के टाइम। अब क्या होता है, अब वो ऑफिस में रहेगी भाई, उन्होंने कहा भाई ऑफिस का काम करेगी या दर्द से पीड़ित होगी, तो सरकार ने कहा कि भैया आप क्या है, जाओ घर, पैसा देंगे। जैसे हमारे देश में है, हमारे देश में जितने भी गवर्नमेंट जॉब में लेडीज काम करती है, जैसे आंगनबाड़ी है, तो यहाँ पर 6 महीने की छुट्टी मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना, 6 महीने की छुट्टी मिलती है। जैसे कोई महिला है आंगनबाड़ी में काम करती है, और वो या तो सहायिका है या कार्यकारी करती है, ठीक है, उसको 6 महीने, यानी उसने गर्भ धारण के, ठीक है, गर्भ धारण कर जब प्रसव हो जाता है उस समय तक 6 महीने का समय मिलता है। जब पहली संतान होती है तब तो 6 महीने का, जब दूसरी संतान अगर हो रही है तो 3 महीने का उसको अवकाश मिलता है, और सैलरी पूरी की पूरी मिलती है। ऐसा नहीं कि मेरे देश में ऐसा नहीं हो रहा है, मेरा देश महान है और महान रहेगा, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। तो ध्यान रखना, तो ये स्पेनिश। अच्छा, और भी देश है हमारे पास, जैसे जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जाम्बिया हो गया, ये मुट्ठी भर देश है, कुछ देश है
यहाँ पर भी ये फैसिलिटी है, फैसिलिटी देखेंगे सुविधा है, भाई पैसे काम करेंगे तभी तो पैसे देंगे, तो हाँ ये दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मेरा प्यारा भारत महान भी है, ध्यान रखना इस चीज को आप, ठीक है। चलो आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, बढ़ते हैं भैया, बढ़े चलो बढ़े चलो, ठीक है। अब ये देखो अगला क्वेश्चन कितना मजेदार है, फ्रोजन सी फूड, समझ रहे हो, फ्रोजन सी फूड, यार मुंह में पानी आओगे, मेरा तो नहीं भैया, ठीक है। फ्रोजन सी फूड क्या है भैया, मछली को निकाला समुद्र से, ठीक है, उसको क्या है बर्फ से बंद कर दिया और भाई सेल करने के लिए चले। हमारे देश में भी है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे देशों में जाता है, कतर में अभी नहीं जा रहा था, कतर में अभी नहीं जा रहा, तो यहां पर बोला विच कंट्री हैज, ठीक है, लेफ्ट ऑफ द इंपोर्ट ऑफ फ्रोजन सी फूड फ्रॉम द इंडिया, यानी किस देश में फ्रोजन सी फूड आयात पर जो बैन लगा था वो हटा दिया, हटाना था ही है, बहुत बड़ी देश है। भारत में लोग बाग क्यों आते हैं, भारत में लोग बाग क्यों आते हैं, व्यापार करने के लिए। सपोज भारत एक बहुत बड़ा क्या है, बाजार का क्षेत्र है, बहुत बड़ी संख्या है। अब देखना दोस्तों, आपको एक चीज बताता हूं, अभी अगर क्या है जनगणना, अगर आज मैं हम लोग करा दे, मोदी जी आज ही जनगणना, वैसे 10 साल के अंतर पर होती है, अगर आज ही जनगणना अगर हो जाए ना दोस्तों, तो देखना कि जो हमारी आबादी का जो एक सिलसिला है ना, वो चाइना से 3 गुना आगे पहुंच जाएगा, ध्यान रखना। तो ये चीजें समझ लो, तो ये चीज समझ में आ गया। तो ये अब सी फूड के बारे में आप लोग देख लेंगे, ठीक है। कतर ने हटाया, ठीक है, और बैन कब से लग रहा था, पिछले साल यानी नवंबर में क्या यहाँ पर बैन लगा हुआ था। अब देखो, अच्छा इससे फायदा कहीं ना कहीं किन किन लोगों को फायदा होगा, इन लोगों को फायदा किन किन होगा, जो हमारे मछुआरे हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, ठीक है, इन लोगों को फायदा होने वाला है सी फूड से, क्लियर है। तो ये सुबह सुबह का न्यूज है, आप लोग सुबह 6 बज रहे हैं तो इनको आप तैयार कर लो भाई, ठीक है, शाम तक फिर कल दूसरी आ जाएगी। अब हम और एक चीज ने स्टार्ट करने वाले हैं, अभी यूपीएससी के फॉर्म आपके आज लास्ट डेट है, ठीक है, यूपीएससी की आज लास्ट है, तो आज 5 बजे तक, हाँ शाम को 5 बजे तक ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो फिफ्थ वाला हमारा जो क्वेश्चन है बड़े मजेदार है, वेयर द छत्रपति शिवाजी जयंती 2023 यानी हैज बीन ऑर्गेनाइज, कहां कहां हुई है बता सकते हो, छत्रपति शिवाजी जयंती कहां मनाई गई। बहुत मजेदार चीज है, सुनोगे तो तब मजा भी आएगा कि इन्होंने काम क्या किया, छत्रपति का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा है यहां पर, सुनते जाओ, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहां बता देता हूं, स्थान कहां है, आगरा है दोस्तों। क्या होता था, राजा महाराजा जब कोई बैठक लेते थे ना, ऐसा नहीं कि यहां पर आगे बैठ गया, गरीब भी यहां बैठ गया, अमीर। मोदी जी ने क्या करा, मोदी जी के सामने ना तो कोई गरीब है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं बहुत, ठीक है, क्योंकि काम कर रहे हैं, कोई भी यहां पर नहीं बैठेगा, कोई भी नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर उस समय क्या कर दिया था, अगर मैं राजा महाराजाओं की बात कर लेता था कि दीवाने आम और दीवाने खास, ठीक है, अकबर की बात अगर मैं कर लूं, अकबरी की बात कर लो, तो वो अपनी जो सभाएं होती थी वो क्या करता था, दीवाने आम और दीवाने खास में बैठाता था। दीवाने आम मतलब बहुत अच्छे लोगों को, ठीक है, और दीवाने खास जो है मध्यम श्रेणी के लोगों को बिठा देता था, जैसे कि कोई गरीब हो गया, कोई ऐसा मतलब मजदूर टाइप का हो गया, बहुत सारी समस्या आती हैं। तो यहां पर क्या था, एक अधिकारी ने घोषणा की है कि जो हमारे महाराज थे, तो पहले तो ये कौन सा इनका बर्थडे, 393वां जन्मदिन समारोह है, रविवार को आगरा के किला, जो किला है दीवाने आम क्षेत्र में मनाया क्या है जाए, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना 19 फरवरी को मना लिया गया, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं और इनको क्या भाई आप लोगों ने तैयार करना है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास और है, झींगा, आप लोगों ने ये प्रॉन फेयर सुना होगा आप लोगों ने, झींगा, देखिए मैं बता देता हूं, देखो क्या ऐसा होता है, किस राज्य सरकार ने पहले राज्य स्तरीय झींगा मेले का आयोजन किया। अब मेला भी लग रहा है यार, क्या समझते हो, कुछ ना कुछ तो बात होगी, कुछ ना कुछ बात होगी। देखो भाई कहां कहां कहां, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। तो इसको देखो, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में ये चीजें मैंने यहां पर देख ली है, ये मैंने देख लिया, फर्स्ट स्टेट लेवल ऑफ द, ये जितने भी है झींगा मेला कहां पर लग रहा है, ये ध्यान रखना पंजाब में। तो बस इतना ही था, ठीक है दोस्तों, तो ये बस इतना ही था। और फिर दोबारा से हम आपको कहेंगे कि एक बार आए डेफिनेटली सिलेक्शन लें, ठीक है। मैं एक छोटा सा विश्वास की किरण आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि दोस्तों अच्छी जगह अच्छी चीजें बनती है, ध्यान रखना चीज का, अच्छी जगह अच्छी चीजें बनती हैं, साइंस का एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो बस इतना ही है, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। अपने दोस्त फारूक रजा खान को क्या है इजाजत दे, थैंक यू सो मच।
और मैं आशा करता हूं आप इनको डेली टू डेली तैयार करें। जब हम पीटी में बैठने के लिए तैयार होंगे, तो जब 3 या 4 महीने की हमारी ये सारी होंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगा, देखो भाई ये पूछे गए हैं 3 महीने 4 महीने के आप क्या करंट तैयार करो। तो अगर पीटी का पिटारा खुल गया ना दोस्तों, तो डेफिनेटली सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपका जो सिलेबस है, जो आपका सब्जेक्टिव है, वो बेस्ट होना चाहिए। और उसके लिए अगर नहीं है तो आप हमसे संपर्क करें, डेफिनेटली सिलेक्शन यहां हम दिला करके रहेंगे। ये सोच है हमारी, ज्यादा दूर नहीं हमारे से, ठीक है। कहां? लबासना, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, भेज देंगे वहां से, यहीं आ जाना मिलने। हाँ भाई चलो फारूक सर से मिलते हैं, हमारी टीम से मिलते हैं, ठीक है। तो हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, आप एक बार आए और डेफिनेटली सिलेक्शन ले, एक बार आकर के तो देखो। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट करंट तो हम लेके आते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू सो मच।